हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप सभी बच्चों के लिए सबसे डिमांडेबल जो प्राइवेट कॉलेज है वेस्ट बंगाल के अंदर, दैट इज हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कॉलेज रिव्यू का वीडियो हम लेकर के आ गए हैं। तो इसका कॉलेज रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बारी बारी से इसके सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर अबाउट और साथ ही साथ आपका इसका एक्रेडिटेशन, रैंकिंग, हॉस्टल फी, कट ऑफ एंड साथ ही साथ प्रोज कॉन्स, प्लेसमेंट, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। और इससे बेटर वीडियो आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं दिखने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे, लास्ट तक देखना वीडियो को, अगर अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको दे देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर काउंसलिंग प्रोग्राम और साथ ही साथ डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा उसके लिए आपको जो नीचे नंबर दिया आ रहा है उस नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप या फिर कॉल के थ्रू। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। तो सबसे पहला अगर हम हल्दिया के अबाउट जान ले तो इसका एस्टैब्लिश जो हुआ था वो 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था और एक ये ऑटोनोमस प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, एंड अफिलिएटेड विथ मकाउट। ठीक है, ये मकाउट के द्वारा अफिलिएटेड है, मतलब कि अगर आप यहाँ से अपना बीटेक कर रहे हो तो आपको जो डिग्री मिलने वाला है वो मकाउट कॉलेज के नाम से डिग्री आपका मिलने वाला है। जो मकाउट जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ज्यादातर जो भी कॉलेज है वेस्ट बंगाल के अंदर जितना भी प्राइवेट कॉलेज है वो सारा का सारा मकाउट से अफिलिएटेड होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एक्रेडिटेशन के बारे में कि किस किस चीज से ये एक्रेडिटेड है। तो सबसे पहला आपका एआईसीटी के थ्रू एक्रेडिटेड है, मतलब कि एंटी रैगिंग नाम का चीज जो है आपका, मतलब रैगिंग फ्री कैंपस है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो नैक ए एक्रेडिटेड है। ठीक है, नैक ए। और उसके बाद एनबीए के द्वारा भी ये इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। ठीक है। और यहाँ के कुछ ब्रांचेज जो है वो टियर 1 में आ चुका है। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब अभी जस्ट 10 से 15 दिन पहले का ये अपडेट है कि ये जो कॉलेज है इसका कुछ ब्रांच को टियर 1 के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, काफी आईआईटी एनआईटी जो है ये सब आता है आपका टियर 1 कॉलेज में। ठीक है, लेकिन यहाँ का भी कुछ ब्रांचेज जो है वो टियर 1 में आ गया है और ये पहली बार हुआ है पूरे वेस्ट बंगाल के किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर। मतलब कि यहाँ का सीएसई, सीएचई, मैकेनिकल, ठीक है, उसके बाद बीटी और एक एईआईई ब्रांच। ठीक है, इतना सारा ब्रांच जो है वो आपका टियर 1 में आ चुका है। मतलब ये जो ब्रांचेज है और बहुत जल्द ही बाकी जो भी ब्रांचेज है वो भी टियर 1 के अंदर बहुत जल्द वो आने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 251 एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 251 से 300 के बीच में इन 2022 के अंदर इसको रैंकिंग दिया गया। और पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर अगर इंजीनियरिंग के थ्रू अगर हम देखें तो ये 6 नंबर ऑफ कॉलेज आता है पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करें एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसका जो फुल एड्रेस है वो आपका हल्दिया में, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हल्दिया नामक जगह पर ये क्या है स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग किस तरीके से पहुंच सकते हैं तो इसका नियर बाई बस स्टैंड जो है वो रानी चेक है एंड नियर बाई अगर स्टेशन की बात करें तो एक बंदर स्टेशन है और दूसरा एक हल्दिया स्टेशन है। ठीक है, दोनों से सेम डिस्टेंस है। और हावड़ा से अगर आप हल्दिया के लिए जो ट्रेन पकड़ते हो बाई ट्रेन के माध्यम से आते हो तो टोटल 140 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और जो बच्चे अगर एयरपोर्ट के माध्यम से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचते हो, ठीक है, और उसके बाद अगर आप आते हो वहां से तो वहां से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहां से अगर आपको निकलना है तो उसके लिए आपको एश प्लैनेट नाम के जगह से आपको क्या लेना पड़ेगा, हल्दिया के लिए बस लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन फिर आप आ सकते हो। ठीक है, अब अगर आगे हम बात कर लें कि अगर कॉलेज इतना अच्छा है तो इसके अंदर एडमिशन की क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो अगर हम एडमिशन की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट है आपका WBJE जिसके थ्रू 80% सीट आपका फिल होता है। दूसरा है आपका जेई मेंस जिसके थ्रू 10% सीट फिल होता है। एंड तीसरा है आपका मैनेजमेंट कोटा जिसके थ्रू भी 10% बाकी का बचा हुआ सीट फिल होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर देख रहे होंगे, ठीक है, कि आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है इस कॉलेज के अंदर, तो फटाफट आपको जो नंबर दिया गया उस नंबर पे कॉल कर लो या फिर नीचे गूगल फॉर्म दिया गया उस गूगल फॉर्म को फिल कर लो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और चीपेस्ट प्राइस पे आपको वेस्ट ब्रांच अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं ब्रांच एंड कट ऑफ की, ठीक है, कि कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल है एंड उसकी कट ऑफ क्या जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे डिमांडेबल जो ब्रांच है वो आपका सीएसई, ठीक है, जिसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली जो रैंक लाना पड़ेगा वो 6K के अराउंड रैंक लाना पड़ेगा, ठीक है। आईटी ब्रांच दूसरा जो कि जिसके लिए आपको 8K के अराउंड रैंक लाना होगा। सीएससी एआईएमएल जो है उसके लिए आपको 4K के अराउंड 4 to 6K के अराउंड आपको रैंक लाना पड़ेगा, ठीक है। सीएससी डीएस अगर की बात करो तो सीएससी डीएस के लिए आपको 11K के आसपास रैंक लाना होगा, ठीक है। इसी ब्रांच की बात करें तो इसी के लिए आपको 14K रैंक लाना होगा, 14K के अंदर ही लाना होगा, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल, सिविल और फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर, एईआई, इस टाइप की जो ब्रांचेज है इन सारे ब्रांचेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आपका अच्छा रैंक नहीं भी आया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन कोर ब्रांचेस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के द्वारा करा दिया जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो नंबर दिया गया वहां कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं कटअप मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार कि मैकेनिकल जो है वो आपका 74K रैंक पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग 86K के अराउंड मिल जाएगा एंड फूड टेक्नोलॉजी जो है वो 75K के अराउंड मिल जाएगा, एग्रीकल्चर 81K के अराउंड मिल जाएगा, ठीक है। एंड बीटी जो है वो 70K के अराउंड मिल जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 40K के अराउंड आपको रैंक लाना होगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, ठीक है। केमिकल की अगर हम बात करें तो केमिकल के लिए भी आपको 35 to 45 के बीच में रैंक लाना होगा, तभी जाकर के आपको केमिकल जैसा ब्रांच देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर लिए ब्रांच एंड कट ऑफ की, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कॉलेज का क्या फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉलेज के अंदर जो ट्यूशन फी है एंड हॉस्टल फी है उसका क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर ले हॉस्टल फी से पहले, बात करने से पहले कि हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ टोटल 8 बॉयज हॉस्टल एंड 3 गर्ल्स हॉस्टल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर हम बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल की हम बात करें तो सारा कैंपस के अंदर ही है। बस फर्स्ट ईयर के लिए 2 हॉस्टल जो है वो कैंपस के बाहर है, जो कि बॉयज बच्चों के लिए जानबूझ के मतलब ये स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बाहर रखा जाता है, ताकि वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट से थोड़ा दूर मतलब डिस्टेंस पे रहे, ताकि उनको किसी भी टाइप का दिक्कत ना देखना पड़े, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो कॉलेज का फी जो है वो टोटल 4 इयर्स का जो आपका फी लगने वाला है वो 5.83 लाख है, जो कि सेमेस्टर बाई अलग अलग है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आगे हम बात कर ले फर्स्ट सेमेस्टर का फी। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो फी है उस थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी जो भी सेमेस्टर है, सेकंड से लेकर 8 सेमेस्टर तक। तो ये है आपका 93,700, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हॉस्टल की फी का। तो हॉस्टल जो है वो सब पूरे वेस्ट बंगाल में सबसे सस्ता जो हॉस्टल फी है वो जो है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, जो कि 24K फॉर 1 ईयर, मतलब 12,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। एंड प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट जो है यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपका 40 LPA के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, जो कि अमेजॉन के अंदर स्टूडेंट्स का लगा था 2021 के अंदर। एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज जो है यहाँ पर 5 LPA है। एंड लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 27 LPA जो है वो हाईएस्ट पैकेज रहा लास्ट ईयर का, ठीक है। अगर प्लेसमेंट रेशियो की बात करें कि यहाँ का प्लेसमेंट रेशियो क्या है, तो लगभग 85 to 90% स्टूडेंट का यहाँ प्लेसमेंट लग जाता है। कुछ 10 से 15% बच्चे या तो हायर एजुकेशन के लिए चल जाते हैं, या फिर 1 से 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो उन सारे बच्चों का प्लेसमेंट नहीं लग पाता है। लेकिन आप अगर यहाँ पर क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, ठीक से रेगुलरली और असाइनमेंट्स वगैरह, एग्जाम्स वगैरह पे ध्यान दे रहे हो प्रॉपरली, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर प्लेसमेंट लगने में किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले आगे प्रोज एंड कॉन से रिलेटेड, ठीक है, तो प्रोज और कॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ का प्लेसमेंट रेशियो काफी अच्छा है, ठीक है, पहला प्रोज। एंड दूसरा प्रोज ये है कि कैंपस जो है वो काफी बड़ा कैंपस है, ठीक है। तो कैंपस के मामले में ये कॉलेज काफी अच्छा है, ठीक है। पूरे वेस्ट बंगाल में नंबर 1 पे आता है कैंपस से रिलेटेड, अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज के अंदर तब, ठीक है। और तीसरा बात ये है कि यहाँ पर कैंपस चूंकि बड़ा है तो यहाँ पर ग्राउंड्स जो है वो हर एक हॉस्टल्स के पास अपने अपना ग्राउंड्स अवेलेबल है। हर एक गेम के लिए अलग अलग ग्राउंड्स अवेलेबल है, जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड, आपका क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, ठीक है, वॉलीबॉल कोर्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल है,
ओके। अगर हम कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर कॉन्स से एक ही चीज है कि आपका जो कॉलेज है वो मेन कोलकाता से थोड़ा दूर स्थित है। थोड़ा दूर कहने का मतलब हो गया कि आपका लगभग ये 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब 2.5 से 3 घंटे के डिस्टेंस पे ये क्या है, अवेलेबल है। ठीक है। और दूसरा कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर ड्रेस कोड अवेलेबल है। मतलब कॉलेज करने के लिए आपको एक पार्टिकुलर ड्रेस अलॉट होता है और उसी ड्रेस को पहन करके आपको कॉलेज के अंदर जाना होता है। ठीक है। तो ये था आपका प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली। ठीक है। अगर हम इस कॉलेज की रेटिंग की बात करें तो ठीक है, तो आने वाले टाइम में, ठीक है, जैसे जैसे ये टाइम जो ये कॉलेज है, कॉलेज ग्रोथ पर, ठीक है, तो इसको लगभग 4.5 रेटिंग बच्चों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इस कॉलेज को। ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज काफी अच्छा है। ठीक है। एवरीवन यू कैन ज्वाइन दिस कॉलेज। ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट आप कौन से कॉलेज के ऊपर कॉलेज रिव्यू चाहते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना। ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।